गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आ जाओ। चलो हम लोग बेटा देखो ध्यान से, ये हम लोग कर चुके थे। कल कोशिश किया क्लास चलाने का, कल इसके उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था माइक में। आ जाओ देखो, ये आपका। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो है कि यही WH फैमिली हम कैसे इस्तेमाल करेंगे जब हम उसको जोड़ने का काम करें। देखो ध्यान से, मुझे पता है कौन आया है, मुझे पता है कौन आया है। बेटा कौन के जगह पे मैंने क्या कहा था, कौन के जगह पे आप हु लगाओगे, है ना। हिंदी वाले समझ लो, इंग्लिश मीडियम वाले ये वर्ब है, वर्ब करने वाला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पे हु आता है। ठीक है, मैं जानती हूं तुम किससे मिले थे, जिससे मिले थे उसके लिए हुम आता है। मैं जानती हूं तुम किससे मिले थे, मैं जानती हूं तुम किससे मिले थे। whom he had met, मैं जानती हूं वो किससे मिला था। ठीक है, अब जरा ये दोनों ध्यान से देखो, और मैंने जो हु और whom आपको पढ़ाया था क्वेश्चन वाले में, उसको मिला के 2-3 सेंटेंस करो तुम। जरा मुझे ये करके दिखाना। बना के दिखाना एक बार। ऑन द डोर नहीं होता है बेटा, एट द डोर होता है। हर जगह पे हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं होता। ठीक है, देखो बेटा, मैंने कहा गेट पर कौन है, हु इज एट द गेट। बेटा जो सब्जेक्ट गेट पर खड़ा है, वर्ब जिसके लिए इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे हु। तुम किसे मॉल में देखे, तुम देखे ना, तुम सब्जेक्ट हो, जिसको देखोगे वो ऑब्जेक्ट होगा ना। whom did you see, आप सब्जेक्ट हो, आप जिसको देखोगे वो तो ऑब्जेक्ट होगा ना। एट द मॉल
एकदम एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम एट लगाते हैं। Whom did you see at the mall? ठीक है। नेक्स्ट, मैं जानती हूं कौन दोषी है। आई नो, जो दोषी है उसके लिए तो आप वो सब्जेक्ट है ना, हु इज गिल्टी। वर्ब जिसके लिए आता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और ये वर्ब है। आई नो हु इज गिल्टी। मैं जानती हूं तुम किसको चुनोगे। आई नो whom you will choose। और याद रखना, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो विल यू मत लगा देना, आप विल यू मत लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है ये फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट है। ये जिसको चुनोगे वो ऑब्जेक्ट है। आई नो whom you will choose। बेटा आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो कि विल यू लगाओगे। अंकिता क्या कर रही हो? अब आओ, कौन सा लड़का गलत है या किस लड़के की गलती है। आई नो विच बॉय। कौन सा। द गवर्नमेंट विच इज चोजन। बेटा कौन सा के सेंस में विच आता है, और नॉन लिविंग और एनिमल के लिए तो हमेशा ही विच आता है। द गवर्नमेंट विच इज चोजन बाय द पीपल। देखो, द गवर्नमेंट विच इज चोजन बाय द पीपल, यानी सरकार के लिए भी विच आएगा। देखो, द सरस्वती इज द रिवर हुज डिसअपियरेंस। कहोगे मैम हुज किसके लिए आता है? याद रखना, हुज का इस्तेमाल सिर्फ इंसान के लिए होता है। हम विच लगाएंगे। अब कहोगे विच तो लगा दिया, जरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो तो कितना गंदा लग रहा है। द सरस्वती इज द रिवर विच डिसअपियरेंस इज अ मिस्ट्री। गलत हो गया। फिर विच ऐसे नहीं लगेगा, कैसे लगेगा? द डिसअपियरेंस ऑफ विच। ठीक है। हुज का इस्तेमाल सिर्फ इंसान के लिए होता है। हुज का इस्तेमाल सिर्फ इंसान के लिए होता है। ठीक है। हुज कैसे लगाओगे 3 में शालू? हु इज गिल्टी ना, तो हुज गिल्टी मतलब हु एपोस्ट्रोफी एस होगा ना, WHOSE थोड़ी होगा, हु एपोस्ट्रोफी एस होगा। समझ में आया? दैट नहीं आ सकता फोर्थ में, दैट बट कैसे लगेगा दैट बेटा? मुझे पता है तुम किसे चुनोगे, आप चुनने वाले सब्जेक्ट हो, जिसको चुनोगे वो ऑब्जेक्ट होगा ना। ठीक है। विच कैसे आया बेटा? विच का मतलब हो गया मुझे पता है कौन सा लड़का। बेटा लड़का हटा दो तब ना हु लगाओगे। चलो अब सुनो, मैं फिर से इसमें एक क्वेश्चन देती हूं थर्ड में, ध्यान से सुनना। मैं इसमें एक काम करती हूं, ये जो बॉय है ना ये हटा देती हूं। अब बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताना। अगर मैंने बॉय हटा दिया तो आंसर क्या होगा? ठीक है, क्लियर? बताओ। अब सुनो ध्यान से, जो आपको मैं समझाना। क्या हुआ, क्या फंस गया?
सुनो ध्यान से, इसमें अगर आप हु लगा हटा दोगे तो बनेगा आई नो हु इज एट फॉल्ट। लेकिन अब जब मैं बॉय लगा दूंगी बेटा तो बॉय के साथ हु नहीं आएगा, फिर कौन सा लड़का दोषी है, विच बॉय होगा। अगर आप बॉय हटा दोगे तब हु होगा, बॉय रहने दोगे तो विच बॉय होगा। ठीक है, चलो मैं फिर आपको एक सेंटेंस और देती हूं, जरा बनाना तो, जो आप ये गलती कर रहे हो इस पे। पहला सेंटेंस, दूसरा, बेटा लिविंग के साथ विच आता, नॉन लिविंग के साथ विच आता है, लेकिन लिविंग के साथ भी विच आएगा जब कौन सा मीन करेगा, कौन सा। मैं जानती हूं कौन बेईमान है, आई नो हु इज डिसऑनेस्ट। देखो, और मैं जानती हूं कौन सा अफसर बेईमान है, आई नो कौन सा अफसर, विच ऑफिसर इज डिसऑनेस्ट। बेटा नाउन के साथ हु नहीं आता, ठीक है, नाउन नहीं रहेगा तब हु आएगा, कौन सा के सेंस में विच आता है। ये कौन सी नई चीज पढ़ा दी मैंने यार आपको, यहां तो लिखा हुआ है देखो ना, विच, विच का इस्तेमाल, विच कहां गया, कौन सा, लो विच का इस्तेमाल कौन सा के सेंस में हो रहा है, देखें। ठीक है,
देखो विच में कौन सा का मीनिंग में आ रहा है ना, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पोर्शन, जरा इसको करो तो, इस पेज को फटाफट, इस पेज को करना अब। बेटा हु और हुम सिर्फ इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं एक जगह बता दूं आपको, हु और हुम, ये ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट के रूप में और ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, सिर्फ इंसान के लिए इस्तेमाल होगा। विच अगर ऑफ के पहले लगा रहे हो, विच ऑफ द या विच बॉय, कौन सा के सेंस में, तो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ऐसे ये नॉन लिविंग और एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है। निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए, ठीक है। कौन सा के सेंस में, तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और जो हुस बोला मैंने आपको, हुस का इस्तेमाल सिर्फ इंसान के लिए होता है। ठीक है, अब आप भरो, जो भी मर्जी है भर लो ताकि मीनिंगफुल बन जाए बस। माई फ्रेंड रोहन लिव्स इन अ कॉलोनी whose name I have forgotten। बेटा फ्रेंड का नाम तो दिया है, इसका मतलब कॉलोनी का नाम भूल गया ना, तो whose name नहीं होगा, क्योंकि whose का इस्तेमाल, अच्छा एक चीज और बता दूं, स्पोकन इंग्लिश में whose का इस्तेमाल नॉन लिविंग के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, उसमें नहीं लगा सकते। द नेम ऑफ विच, देखो, My friend Rohan lives in a colony, the name of which I have forgotten। ठीक है, अब 7 को अपने आप सोचो ना, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है और कैसे सुलझाया जाए। I know what the problem is, what is the problem नहीं, what the problem is and how to solve it। ठीक है, अब ये 3 है जिसको मुझे भी समझाना है आपको। पहले बताओ 5 और 6 समझ में आ गया ना, कि नॉन लिविंग के लिए हम इस्तेमाल हुज का नहीं करते, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए हम हुज का इस्तेमाल नहीं करते। विच का करेंगे, लेकिन विच को ऐसे नहीं कर देंगे, विच भी इस्तेमाल करने का तरीका होगा। ठीक है, अब आओ, आई वंडर्ड व्हाट टू डू, मुझे नहीं समझ में आया क्या करे, मुझे जानती हूं मैं कैसे स्विम किया जाता है, हाउ टू स्विम, ही टॉट मी हाउ टू ड्राइव। देखो अब जरा 8, 9 और 10 देखो, इसमें आप एक वर्ब पर ध्यान देना, वंडर, नो और थॉट का फर्स्ट फॉर्म होता है टीच। नो, वंडर एंड टीच। बेटा 5 वर्ब्स याद रखना पड़ेगा आपको, 5 वर्ब्स। कौन कौन सा वर्ब, मैं बता देती हूं पहले आपको कौन कौन सा वर्ब्स। नो, वंडर, टीच, लर्न एंड डिस्कवर। पहले तो ये 5 वर्ब्स ध्यान से सुनो, नो, वंडर, टीच, लर्न, डिस्कवर, हो गया। अब आगे सुनो, उसके बाद अगर इन्फिनिटिव दिखाई दे, बोलोगे इन्फिनिटिव क्या होता है, बेटा 2+ वर्ब का बेस फॉर्म होता है। तो हमें जरूर और जरूर एक WH फैमिली चाहिए, व्हाट टू डू, हाउ टू स्विम, हाउ टू ड्राइव,
वेयर टू गो, आई वंडर्ड वेयर टू गो, समझ में नहीं आया कहां जाऊं। ठीक है, यानी क्या है इसका, देखो, नो वंडर, टीच, लर्न एंड डिस्कवर के बाद अगर हमें टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म दिखाई दे, तो टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के पहले एक WH फैमिली आना ही चाहिए। अब बताओ, यहां तक नहीं समझ में आया तब मैं पूछूं। ठीक है, यस बोलो तब मैं आगे बढ़ूं। आगे करो। देख लिया, चलो सुनो ध्यान से। इट वॉज इन दिल्ली, बेटा दिल्ली की बात है, प्लेस की बात है, तो वेयर लगाइए ना, जहां मैं उससे मिली थी, ये दिल्ली था जहां मैं उससे मिली थी। ठीक है, इट वॉज इन 2009, 2009 था जब मैं दिल्ली आई थी। देखो, टाइम के साथ व्हेन, प्लेस के साथ वेयर। अब आओ 13 नंबर, इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा। द रीजन वाई है, इसका मतलब क्या होता है, कारण बता रहा है, द रीजन वाई कारण बताया, और बिकॉज, बिकॉज भी तो कारण ही बताता है। बिकॉज और द रीजन वाई दोनों मिलकर तो सेम मीन करता है, तो इसीलिए द रीजन वाई का जोड़ा बिकॉज नहीं होता, दैट होता है। द रीजन वाई के साथ बिकॉज लगा दोगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल। ठीक है, 14 नंबर पे आओ। शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर एडमिट कार्ड विच कॉज्ड द प्रॉब्लम। अभी बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको विच का इस्तेमाल करते हैं हम नॉन लिविंग के लिए, और जो पास में देखो, द रेन फ्लडेड द रोड्स विच, विच का मतलब हुआ ये रोड्स नहीं। अब जरा एक बार खुद ध्यान से सोच के देखना कि एडमिट कार्ड ने प्रॉब्लम क्रिएट किया क्या, या रोड्स ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, खुद सोचो। नहीं बोलोगे ना, एडमिट कार्ड ने प्रॉब्लम क्रिएट किया ना रोड ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, बल्कि ये लड़की एडमिट कार्ड लाना भूल गई जिसके कारण प्रॉब्लम हुआ। यानी जो पहला पूरा एक्शन है ना, उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। द रेन फ्लडेड द रोड्स, रोड्स को जो रेन ने फ्लड कर दिया,
उसने लाइफ को बिल्कुल रोक दिया। स्टैंड स्टिल मतलब होता है एकदम रुक जाना, ठीक है, यानी उसने लाइफ को बिल्कुल रोक दिया। आप कहोगे कि ये पूरा पूरा एक्शन के कारण प्रॉब्लम आया। बेटा एक छोटा सा नॉन लिविंग थिंग होता तो उसके लिए मैं विच लगा देती, लेकिन यहां पे ये पूरा पूरा के कारण प्रॉब्लम हुआ है। रोड्स होता तो मैं विच लगा देती, रोड्स के कारण प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो रेन ने पूरे पूरे सड़क में पानी से एकदम बाढ़ की तरह ले आया था, उसके कारण। बेटा ऐसा करने के लिए है ना, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। She forgot to bring her admit card. And क्यों लगाए भाई? अगला सेंटेंस जोड़ना है मुझे, इसलिए एंड लगाए। अगला सेंटेंस जोड़ना है। एंड इस पूरे एक्शन ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। दिस का मतलब क्या होता है बेटा? दिस प्रोनाउन है जो ठीक उसके पहले आने वाले एक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। इसलिए याद रखना, ये आपको सेंटेंस अरेंजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। दिस से भी कई बार हम पता लगा लेते हैं किसके बाद क्या होगा, ठीक है। द रेन फ्लडेड द रोड्स, ये पूरा पूरा जो रोड में फ्लड आया है, इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया और इसने लाइफ को बिल्कुल रोक के रख दिया। एंड दिस ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। देखो, ठीक है। हो गया? क्लियर? देखो, आंसर देखना चाहते हो तो देख लो एक बार। ठीक है, चलो अब हम लास्ट पॉइंट जो है वो है दैट, ठीक है। अब हम दैट में आते हैं। चलो बेटा, ग्लिटर्स का मतलब होता है चमकना। चंदन तिवारी, क्या हो गया बेटा? ये जरा देखो, इसमें जल्दी फटाफट देखो दैट का मीनिंग, और अभी मैं करूंगी। आप धर्मवीर, मैं तुम्हारा क्वेश्चन दिखाऊं, देखूं कि बेटा पढ़ाऊं, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत अजीब रहता है और वाहियात रहता है। आप क्वेश्चन नहीं लिखते हो। अब एक बार क्वेश्चन लिखते हो उसके बाद आप बदतमीजी से बात करते हो। जरा इसका लैंग्वेज देखो। मैम आप पागल हो गए हो, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे हो। अब तुम्हारा क्वेश्चन हम देखूंगे, मैं देखूंगी भी नहीं। अब तुम आराम से बैठो। कोमल, WH फैमिली के बाद प्रेपोजिशन आता है तो वर्ब का बेस फॉर्म आता है। वन टीचर ने मुझे ये बताया था, प्रेपोजिशन WH फैमिली के बाद प्रेपोजिशन आता है। कोमल, मुझे क्वेश्चन तो दोगी बेटा, आपने रूल रट लिया है बस। दैट होगा सब में। वेरी गुड, सब में दैट होगा।
गोलू, करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे हो रहा है रोज, देख लो। चल, पहले पूरा बैच खत्म करो बेटा, सब हो जाएगा। चलो अब सुनो, आपने कहा मैडम सब में दैट आएगा, फाइन, सब में हम दैट लगा दे, लेकिन दैट आया क्यों, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनके साथ दैट क्यों था। क्यों दैट लगा, सुनो। all that glitters is not gold, बेटा all that glitters is not gold, और all is well that ends well। ध्यान से सुनना, ये दोनों कहावत है। कहोगे मैम इनको आप दैट की जगह पे हु लगा दे, दैट की जगह पे विच लगा दे, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? जो प्रोवर्ब जैसा बन गया सो बन गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? प्रोवर्ब जैसा है वैसा है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अमित, सबसे मेन चीज है ना बेटा, आप लोग शायद ये नहीं समझ रहे हो कि मेरा सामने 4 से 5 डाउट्स आता है और आप लोग धड़धड़ा के भले डाउट्स पूछते हो और उसके बाद तुरंत क्या करते हो, डाउट्स भी कब पूछते हो? जब मैं क्वेश्चन देती हूँ करने, आधे लोग हु हुम कर रहे हैं, उसके बीच में डाउट डाल देते हो आप। 4 डाउट्स तुरंत ऐसे जाता है नीचे। थोड़ा रुक के डाउट पूछो, पहले मुझे खत्म कराने दो, और उसके बाद जब डाउट पूछो तो कम से कम अगर मैंने जवाब नहीं दिया है, आप उसी डाउट को 2-3 बार रिपीट कर दो। ठीक है? आप यही बोलोगे मेरा आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो आपका वो सेंटेंस पढ़ रही हूँ, उससे अच्छा उसके बदले में आपने डाउट्स भेज दिया होता तो डाउट पढ़ लिया होता मैंने। क्योंकि मेरे सामने सिर्फ 4 डाउट होते हैं, स्क्रीन टेलीविजन का एक स्क्रीन लगा है, उसमें 4 डाउट्स है अभी। ठीक है? तो वो 4 तुरंत नीचे चला जाएगा अगर आप लोग इस तरह से एक ही वर्ड लिखोगे और उसके बाद फिर वही 4 बार लिखोगे, आप सुनते नहीं हो। देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड का मतलब है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का मतलब है अंत भला तो सब भला। ठीक है? यानी अगर कहावत है तो जो बन गया सो बन गया, उसके साथ आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब आओ तीसरा में, सुनो ध्यान से। द सेम का जोड़ा होता है दैट, पहला पॉइंट। फिर कहोगे मैम यहां पर तो द सेम का एस है, ओके चलो, द सेम का जोड़ा होता है एस। अब दैट और एस कब होता है? दैट के बाद आपको एक प्रॉपर सेंटेंस दिखाई देगा, एक वर्ब दिखाई देगा, ये सब दिखाई देगा, है ना? मतलब एक वर्ब दिखाई देगा। ठीक है? यहां पे देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता था, मतलब एक वर्ब दिखाई देगा। और द सेम के साथ आस दिखाई देगा अगर आगे कोई वर्ब नहीं है तो। आप देखिए तो जरा, द सेम के साथ दैट है, आगे एक वर्ब है इसीलिए। द सेम के साथ एस है, आगे कोई वर्ब नहीं है, माइन प्रोनाउन लगा हुआ है इसीलिए। देखो, द रीजन वाई के बिना अगर द रीजन भी आया तो भी चलेगा, लेकिन आगे जोड़ा दैट आएगा। द रीजन आई डिड नॉट कम, द रीजन ही केम ड्रेस्ड एज अ क्लाउन वॉज दैट, आगे दैट आएगा। द रीजन का जोड़ा बिकॉज नहीं होगा, बस इतना कहा है मैंने। द सेम का जोड़ा क्या होगा? दैट भी होगा, एज भी होगा, दोनों चलेगा। अब दैट कहां लगेगा भाई? दैट तब लगेगा जब आगे वर्ब वगैरह सब है तो। एज कहां लगेगा भाई? हिंदी भी तो समझ लो ना,
ये वही ताला तोड़ने, चाबी बनाने वाला, या ताला की चाबी बनाने वाला, या ताला तोड़ने वाला लॉक स्मिथ है, जिसको चाबी बनाने वाले को लॉक स्मिथ करते हैं, जिसको मैंने शॉप में देखा था, उस शॉप में देखा था। और ये वैसा ही ड्रेस है जैसा मेरा, वही है जिसको, वैसा ही है जैसा मेरा। देखो, ठीक है। यहां दैट नहीं है, सो दैट है यहां पे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। बेटा एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये जो जोड़ा है ना, मैं यहां क्यों पढ़ाऊं आपको, ऐसे पढ़ा तो दे ही रही हूं मैं, लेकिन ये तो कंजंक्शन के जोड़े हैं। और आओ, यहां पर भी कंजंक्शन है, सो दैट, ये सारे कंजंक्शन है। जब कंजंक्शन इस तरह से बीच में स्पेस के साथ जोड़े में होता है, इसको कोरिलेटिव कहते हैं। अगर दो या दो से अधिक शब्द का होता है तो इसको कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। समझ में आया? ये सारे कंजंक्शन के पोर्शन, 4, 5, 6, ठीक है। अब आओ, दिस इज द बेस्ट ऑफर दैट। बेटा एक काम करना, आप इसको मार्क कर लो, इसको भी मार्क कर लो, और इसको भी मार्क कर लो, और लिख लो सी कंजंक्शन, क्योंकि ये कंजंक्शन है। नेक्स्ट आप, द बेस्ट प्राइस दैट, द बेस्ट, द लीस्ट, द मोस्ट, ये क्या सुपरलेटिव डिग्री है ना? सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आता है। देखो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आता है। ठीक है, चलो देखो, सबका मीनिंग के साथ मैंने एक्सप्लेन किया आपको। चलो, एक मुझे, नहीं ममता, कोशिश करो बेटा दैट लगाने का। अगर दैट नहीं हुआ तब मैं विच लगा सकती थी, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ विच तो आता ही है। एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना के दिखाना। ये सबसे कम कीमत है जो दुकानदार ले सकता है। ये सबसे कम कीमत है जो दुकानदार ले सकता है। जरा बताना, ये सबसे कम कीमत है जो दुकानदार ले सकता है। ट्रांसलेट करो तो। सबसे कम कीमत, इंग्लिश क्या होता है इसका? यस, वेरी गुड अनुभव, मुकेश। लोवेस्ट कर दिए, ठीक है, लीस्ट भी कर सकते थे। लीस्ट प्राइस, ममता प्राइस लगाओ। कैन चार्ज, दुकानदार चार्ज करता है आपको प्राइस, ठीक है। दिस इज द लोएस्ट प्राइस या दिस इज द लीस्ट प्राइस?
This is the least price that the shopkeeper can charge. हो गया? चलो, नेक्स्ट आओ। अगेन जो मैंने आपको समझाया है फिर से दैट लगाओ और आप मुझे बताओगे यहां दैट क्यों लगाए। कॉस्ट नहीं बेटा, प्राइस। कॉस्ट जैसे कोई चीज का मैन्युफैक्चर का होता है। बताओ, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं। बोलो कि सब में दैट लगाना है, कौन सा नया चीज है? आप दैट पढ़ा रहे हो तो सब में दैट लगाऊं क्या? है ना, कोई नई चीज तो पढ़ा नहीं रहे हो, सब में दैट लगा दो। लेकिन मैं आपको सबका मीनिंग के साथ साथ पहले मैं आपको समझा दूं दैट क्यों आया। नहीं, यहां पे नहीं, अब आओ। एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। चलो, एक पॉइंट सीख गए। एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग के साथ हम दैट लगाएंगे। ठीक है, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग के साथ हम दैट लगाएंगे। चलो, ऑल के साथ, अभी ऑल के साथ तो पहला 2 सेंटेंस कराया ही था, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, उनमें भी तो दैट लगाए थे, दैट लगा दिया। ठीक है, तो भाई दैट कहां कहां लगा रही हूं? सो का जोड़ा दैट है, द सेम का जोड़ा दैट है, अगर आगे वर्ब आया तो। ऑल के साथ जनरली दैट आता है, द सेम के साथ मैंने दैट लगाया था, फिर मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट लगेगा, है ना। फिर मैंने कहा कि एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, इनके साथ अगर लगाना है तो विच से ज्यादा अच्छा दैट होगा। राइट, देख लिए। अब आते हैं, ही इज द बॉय, इस लड़के ने ये जीता ना रेस, तो हु वन द रेस। ठीक है, ये जानवर है तो मैं विच लगा दूं, दिस इज द हॉर्स विच वन द रेस। देखो, मतलब दैट कहां कहां वो मैं बताना चाह रही हूं आपको। ठीक है, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट, इंसान के साथ हूं, जानवर के साथ विच। लेकिन बेटा अगर इंसान का, अगर आप जानवर दोनों ले लोगे फिर क्या करोगे? यानी इंसान कहाँ है? जॉकी, जो घुड़सवारी करता है वो जॉकी, और हॉर्स जानवर। यहां पे एक्यूज्ड मतलब आरोपी, और आरोपी के साथ गन यानी कि नॉन लिविंग। यानी इंसान के साथ जानवर का उल्लेख करना। भाई इंसान के लिए तो हम लगाते हैं हु, जानवर के लिए लगाते हैं विच। अब दोनों आ गया तो क्या करें? इंसान के लिए लगाते हैं हु, ऑब्जेक्ट के रूप में हुम होता है।
जानवर के लिए लगाते हैं विच, नॉन लिविंग के लिए भी विच आता है। अब दोनों को एक साथ ले आओगे तो क्या करूंगी मैं, फिर दैट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये 16 और 17 यहां छोड़ देना, क्योंकि ये कंजंक्शन का पोर्शन है जो यहां समझ में नहीं आएगा आपको। 16 17 यहां पे छोड़ना। ठीक है, लास्ट पॉइंट आओ, कंपाउंड प्रोनाउन। और कंपाउंड प्रोनाउन ज्यादा स्पोकन में इस्तेमाल होता है। क्या लिख रहे हो श्रुति? मैम एक बार समरी बता दो कहां दैट आएगा। ठीक है, चलो अभी बताते हैं। ग्रीविंग सोल का मतलब सुजल, मातम मनाते हुई आत्मा, मतलब कह सकते हो जो बहुत दुखी है अंदर से। चलो आप सुनो फिर से दैट का। आप चाह रहे हो कि मैं एक बार आपको समझा दूं दैट क्या? सुनो ध्यान से, पहले तो मीनिंग समझो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, अंत भला तो सब भला। ये वही चाबी बनाने वाला है जिसको मैंने शॉप में देखा था। ये वैसा ही ड्रेस है जैसा मेरा, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। हम खाते हैं ताकि हम जी सके। ये बेस्ट ऑफर है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ऑल के साथ दैट आता है, द सेम के साथ दैट आता है तब जब आगे वर्ब हो। द सेम के साथ एज आएगा जब वर्ब नहीं हो। सो का जोड़ा दैट है ना। सो दैट, अगर एक साथ सो दैट है इसका मतलब होता है ताकि। और सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे अच्छा, सबसे गंदा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उसके साथ क्या आएगा? दैट आएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ। नेक्स्ट आओ, हम वो सब कुछ कोशिश किए जो फिजिबल था। फिजिबल मतलब प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, जो किया जा सकता था। हम सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, कर सकते हैं जो एक टेनेंट को चाहिए, एक किराएदार को चाहिए। तुम्हारे शॉप में कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए। वो ऐसा कुछ भी नहीं खरीद सकती है जो उसके दुखी मन को कंफर्ट, आराम या ठंडक पहुंचा सके। एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल के साथ दैट आता है। लड़के के साथ हूं, ये वही लड़का है जो रेस जीता था, ये वही हॉर्स है जो रेस जीता था। एनिमल के साथ विच। लेकिन अगर इंसान के साथ एनिमल या इंसान के साथ नॉन लिविंग आ जाए तब क्या करोगे? तब दैट लगाएंगे। समझ में आया क्यों? इंसान के साथ जानवर या इंसान के साथ नॉन लिविंग, इंसान के साथ हुज था, जानवर और नॉन लिविंग के साथ विच था। अब यहां कंबाइंड हो गया तो दैट लगेगा। ठीक है, ये दोनों को मैंने कहा है आपको, ये दोनों अभी नहीं करना है। अब नेक्स्ट आ जाओ, होम का स्पेलिंग सही करो नितिन। देख लो, जो कोई भी, whoever, और ज्यादा जोर देना चाहते हो, जो कोई भी, whosoever, जिस किसी को भी, whomever, ज्यादा जोर देना चाहते हो, whomsoever, कुछ भी, whatever, whatsoever, जो सा भी, whichever,
और जोर देना चाहते हो, विच सो एवर, बेटा ये सो और जोर दे रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। वेन एवर, वेन सो एवर, वेर एवर, वेर सो एवर, और हाउ एवर का बेटा मैं आपको सेंटेंस में सिखाऊंगी तब समझ में आएगा। क्लियर? कृष्णा वो कंजंक्शन का है, कंजंक्शन का भी कराऊंगी तो फिर आप फंसोगे, फिर कहोगे नहीं समझ में आया। अब जो अभी आप पढ़े हो इसमें फिट करने की कोशिश करो। हो गया? बाई डैश यू वांट, बाई जो मर्जी खरीद लो, वॉट एवर, और जोर देना चाहते हो तो वॉट सो एवर, अब सो जहां मर्जी लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी फ्री हो आ जाना, जब भी फ्री हो आ जाना, कम वेन एवर यू वॉन्ट। जिस किसी को भी तरक्की करना है, मस्ट बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है बेटा कड़ी मेहनत करना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। ठीक है, ध्यान से देखना। डैश हु वॉन्ट्स टू सक्सीड, whoever wants to succeed या whosoever wants to succeed। those who wants to succeed भी हो सकता था, लेकिन फिर wants नहीं होता, whoever सिंगुलर है। अब यू आर ऑफ एज, बेटा ऑफ एज का मीनिंग लिख लो, ये एग्जाम में आया हुआ था। लीगली, कानूनी रूप से उस एज का, कानूनी रूप से उस एज का, लीगली ऑफ दैट एज। नाउ यू आर ऑफ एज, यू कैन मैरी। बेटा सब्जेक्ट हो आप, जिससे शादी करोगे वो ऑब्जेक्ट होगा। whomsoever you desire, आपको जिससे मर्जी उससे शादी कर लो। अनुभव कह रहा है वॉट एवर बोलेगा मिडिल क्लास वाला, और व्हाट्सएवर कहेगा मुकेश अंबानी। ओके, शिल्पी आप जीएस पर ध्यान दो फिर तो। whoever या whosoever, यहां सोएवर ज्यादा अच्छा लगेगा, पता है क्यों? जो भी पाप करेगा उसको भरना पड़ेगा, है ना। रेमिट का मतलब होता है उसकी भरपाई करना। जो भी पाप करेगा, सिन का मतलब पाप करना और पाप दोनों होता है। आपको जब सर्टिफिकेट मिलता है तो क्या लिखा रहता है?
टू whomsoever दिस में कंसर्न, यानी जिसको भी आप ये सर्टिफिकेट दिखाओगे, यानी ये सर्टिफिकेट सब्जेक्ट है और जिसको भी दिखाया जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। देखो मैंने कहा था नाउन के साथ, मैंने कहा था ना विच बॉय, याद है ना, विच बॉय कहा था, है ना। तो विच एवर ड्रेस, अगर आप ड्रेस नाउन लगा रहे हो तब तो हु और होम नहीं ना लगा सकते। हु और होम नाउन के प्लेस पे आता है। और विच जो सा भी, सिंस मतलब पाप करना। शिल्पी, कोई इश्यू नहीं बेटा, पहले आप हम लोग का जीएस ढंग से पढ़ लो ना, उसके बाद सिविल सर्विसेज का जीएस देखना, आपको लगेगा बहुत कुछ जानती हूं मैं। यू कांट ब्रेक इट। अब मैं आ रही हूं हाउ एवर में, मैंने रोक दिया था हाउ एवर का मतलब पे आपको। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो आप नहीं तोड़ सकते इसे। यू कांट ब्रेक इट हाउ एवर, चाहे जितनी भी, टू वॉट एवर एक्सटेंड, चाहे जितने लेवल तक, हाउ एवर। एक और है, मैं चाहे जैसे भी होगा मैं आपकी सहायता करूंगी। इन वॉट एवर मैनर, दो मीनिंग निकलता है हाउ एवर का, चाहे जितना भी, टू वॉट एवर एक्सटेंड। और हाउ एवर इसका मतलब होता है इन वॉट एवर मैनर, जिस प्रकार भी और जिस हद तक भी, ये आता है मीनिंग इसका। जिस प्रकार भी और जिस हद तक भी, दोनों मीनिंग आता है। हम्म हम्म हो गया। जो भी मुझसे मिलना आता चाहता है 10 और 5 के बीच में आए। whoever wants to meet me, क्या whosoever भी लगा सकते थे। देखो however का दो मीनिंग है, वो मैंने समझा दिया। महिमा आपके पास वीडियो बेटा 1 साल है, ठीक है। आप बहुत एक साथ कोशिश मत करना। सब कुछ चाहोगे मुझे एक साथ हो जाए तो नहीं होगा। आप 1 साल का समय लो और अच्छे से जीएस पढ़ो। क्लियर हो गया। खत्म, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। हमारा नाउन खत्म और प्रोनाउन खत्म। बेटा नाउन का मैंने आपको बहुत सारा कंफ्यूजिंग नाउन का वीडियो दिया है, उसको भी थोड़ा थोड़ा करना। अच्छा दूसरी बात है, अब ये प्रोनाउन पढ़ लिए, अब आपके पास वॉल्यूम 1 अगर बुक है तो उससे प्रैक्टिस कर लो। और जानते हो वॉल्यूम 1 तो होना ही चाहिए था आपके पास, ठीक है। बाकी असाइनमेंट डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आप लोग को पीडीएफ लोड कर दिया गया है स्टडी मटेरियल में, आप उससे प्रोनाउन करो। आंसर में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। आज इतना ही रहने दे, आज इतना ही रहने दो, वो क्या मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, आज इतना ही रहने दो। रेमिट का मतलब बेटा भरपाई करना होता है ना, यू विल हैव टू पे फॉर इट।